तौसीफ साहब, आज हम ये कंट्रैक्टर एसोसिएशन के ऑफिस में यहाँ किश्तवाड़ में बैठे हैं, जहाँ हमारा ऑफिस है। आज हमने इसलिए आपको तकलीफ दी कि यहाँ कंट्रैक्टर्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। आपको मैं PMJSY किश्तवाड़ के बारे में पहले बताऊँगा। आपको स्टेज कंट्रैक्ट जो भी वहाँ होता है, पिछले 3-4 सालों से पैसा पड़ा है एक्शन के पास, वो पेमेंटें कर रहा है PMJSY का एक्शन। उसके साथ साथ अगर पेमेंट वहाँ होती भी है, लेकिन सेलेक्टेड कंट्रैक्टर्स को वो पेमेंट करते हैं। ठेकेदारों को पता नहीं चलता है कि कितना पैसा आया है, किसको देना है, किसको दिया है, कितना, किसी को कोई पता नहीं। लेकिन वो मोनोपोली चला के वो मन मर्जी से जो ठेकेदार वहाँ काम करते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट में लिए बगैर मन मर्जी से वो सब समझो बिलो एड कंट्रैक्टर्स को पेमेंट करते हैं। वो क्या तरीक़ेकार है उनका हमें समझ नहीं आता है। जबकि ए लाना उनका काम है, टेक्निकल सेंक्शन लाना उनका काम है। वो ठेकेदारों को मजबूर कर रहे हैं, कंपेल कर रहे हैं कि आप जाकर चीफ ऑफिस में जाओ, SC ऑफिस में जाओ, वहाँ से टेक्निकल सेंक्शन आप लाओ और वहाँ से आप ए लाओ। जबकि वो काम होता है डिपार्टमेंट का, चाहे वो पिलर डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हाइड्रोलिक डिवीजन हो, चाहे वो PMJSY का हो, चाहे मलबा डिवीजन हो। ये उनका काम होता है, ऑफिस का काम, एक्शन का काम होता है। ये जिम्मेदारी उनकी होती है कि वो टेक्निकल सेंक्शन लाए, ए लाए। लेकिन PMJSY में जिन लोगों ने भी जो भी स्टेज कॉन्ट्रैक्ट में वहाँ पार्टिसिपेशन करते हैं, जो वह काम करते हैं, उन ठेकेदारों की शिकायत है कि मन मर्जी से वो पेमेंट करते हैं। किसको करते हैं, कितना पैसा उनके पास आया है, किसको कितना पैसा दिया, कोई सिस्टम वहाँ कोई तरीक़ेकार नहीं है। लिहाजा ठेकेदारों में काफ़ी रिजेंटमेंट है। उनके काम जो तरीक़ेकार है उनका काम करने का, ठेकेदारों में काफ़ी रिजेंटमेंट है। हम चाहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर इसमें खुद इंक्वायरी करें। हम डिप्टी कमिश्नर साहब के पास भी जाएंगे, हम उनकी नॉलेज में भी ये बातें लाएंगे, हम चीफ इंजीनियर को भी कहेंगे। लिहाजा ये एक तो ठेकेदार घर का पैसा लगाता है, सालों वो इंतज़ार करता है पेमेंट का, कब पेमेंट आएगी, कब उनको पेमेंट होगी। ये खाली PMJSY का मसला नहीं है, आप दूसरे डिवीज़न को भी ले लो, आप मलबा डिवीज़न को लो। हमारा एक ठेकेदार है, उसने यहाँ किश्तवाड़ में उन्होंने ऑफिस बनाया, मलबा डिवीज़न ने। आज से 2-3 साल पहले उसने मलबा डिवीज़न में काम किया, उन्होंने वहाँ किश्तवाड़ में उन्होंने दफ्तर बनाया। जिस ठेकेदार ने वहाँ काम किया अभी तक उसकी पेमेंट नहीं। हम इस मसले में हमने चीफ इंजीनियर साहब से भी बात की, नहीं जी पैसा आने वाला है, पैसा आ जाएगा, लेकिन अभी तक वो ठेकेदार परेशान है, उनको पेमेंट नहीं हो रही है। उसी तरह आप हाइड्रोलिक डिवीज़न में आपको देख लीजिए, आप JJM स्कीम के तहत हमारे ठेकेदारों ने वहाँ काम किया है। आज लोग यहाँ तरस रहे हैं पानी के लिए, हमारे पास पानी नहीं है। खासकर मंडल एरिया के लिए पाइपें बिछाई गई हैं। हम वो इशू हम किसी और प्लेटफार्म से उठाएंगे, लेकिन वहाँ भी हमारे ठेकेदार साथियों ने काम किया है, वहाँ भी उनको पेमेंट नहीं हो रही है। पानी कहाँ से देंगे लोगों को, ये हमें समझ नहीं आती सरकार क्या कर रही है। ये डबल इंजन वाली सरकार में हम फंसे हैं। आज टेंडर्स नहीं निकल रहे हैं, लोग ठेकेदार जो है बेकार बैठे हैं, काम ठेकेदारों को नहीं है, कोई पैसा ना मरकज़ी सरकार यहाँ नहीं भेजती है। लिहाजा जो जितना पैसा आता है वो मैंने आपको एग्जांपल दे दी PMJSY किश्तवाड़ की, किस तरह से वो मोनोपोली चला के मन मर्जी से अपने मखसूस ठेकेदारों को पेमेंट करते हैं। जो ठेकेदार वो जो स्टाफ वहाँ बैठा है PMJSY किश्तवाड़ में, वो काफ़ी देर से स्टाफ बैठा है वहाँ। हमारी सरकार से गुजारिश है कि ज़्यादा देर इन मुलाजमों को एक जगह आप मत रखो। यही हाल हाइड्रोलिक डिवीज़न में है, काफ़ी देर से वहाँ भी स्टाफ बैठा है, उनको नहीं हटा रहे हैं। वो ये मोनोपोली बनाते हैं, ये मन मर्जी चलाते हैं। बाद में जो भी यहाँ एक्शन आता है उसको मिसगाइड करते हैं, उसको गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत ढंग से उसको काम कराने पर मजबूर करते हैं ये लोग। लिहाजा हमारी सरकार से गुजारिश है, जहाँ भी 2 साल से ज़्यादा ये मुलाजिम एक जगह कहीं बैठा है उनको वहाँ से हटाया जाए। और ख़ासकर ठेकेदारों के साथ ये जो ज़्यादती कर रहे हैं, ठेकेदार घर का पैसा लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट में वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसके बाद उनके साथ ऐसा सलूक होगा। ये PMJSY का मसला है, हाइड्रोलिक डिवीज़न का मसला है, REW का मसला है, मलबा डिवीज़न का मसला है। REW में आपको तौसीफ साहब में जानकारी में आपके लिए बताऊंगा, मैं आपकी जानकारी के लिए 2-4 साल से ठेकेदारों की डिपॉजिट रिलीज नहीं हो रही है। हम परसों ACD साहब के पास गए थे, उन्होंने एक चिट्ठी निकाली है, कंसर्न वीडियोज के नाम उन्होंने चिट्ठी निकाली है, लेकिन 4-4 साल से 3-3 साल से ठेकेदारों का पैसा अननेसेसरी बंद रखा गया है डिपॉजिट की शक्ल में।
हमें समझ नहीं आती है सरकार क्या कर रही है। एक तरफ से बोलते हैं कि यहाँ बड़ी ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट हम चला रहे हैं, बड़ी ईमानदार सरकार चल रही है, लोगों के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही है, चाहे वो एलजी शासन हो, चाहे वो इस वक्त पॉपुलर गवर्नमेंट हमारी बनी है उमर साहब की क़यादत में। लिहाजा हमारी एलजी साहब से भी गुजारिश है, उमर साहब से भी गुजारिश है, मेहरबानी करके ये अत्याचार, ये जुल्म, ये जोर ज़बरदस्ती वाला सिस्टम आप बंद कीजिए। लोगों को आप हरास कर रहे हो। सरकार अगर मध्य सरकार ने जितना आपको पैसा भेजा उसको प्रॉपरली आप इस्तेमाल करो चाहे पीएमजेएसवाई हो, चाहे आरईडब्ल्यू हो, मड़वा डिवीजन हो, हाइड्रोलिक डिवीजन हो, चाहे पीडब्ल्यूडी डिवीजन हो, जहां भी ये पैसा नाजायज इस्तेमाल करेंगे हम उनके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। तो इसीलिए हमने आपको यहाँ तक। साहब एक सवाल आपसे रहेगा, कई जगहों से ये कंप्लेंट्स आती रहती, कॉन्ट्रैक्टर्स ने हमारे साथ कई जगहों से कॉन्टैक्ट किया है, कुछ ऑफिसरान जो है कॉन्ट्रैक्टर से पैसे वसूलने की बात की जा रही है, यानी पैसे मांगकर उसकी बिलें जो है निकाल रहे हैं। ऐसी कंप्लेंट जो है कई कॉन्ट्रैक्टर्स ने हमारे साथ की हुई है। आप कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, इसको किस तरीके से आप देखते हैं, क्या बताएंगे? ये जो मैंने पहले आपसे जनाब गुजारिश की तफसील साहब, ये टेक्निकल सैंक्शन और ये तो सबसे बड़ी करप्शन है। हमें मजबूर किया जाता है कि आप एससी ऑफिस में जाओ, आप चीफ ऑफिस में जाओ, आप खुद टेक्निकल सैंक्शन लाओ। ये तो करप्शन का एक जरिया है, सीधे करप्शन है। आप जाओ वहां पैसा दे दो, जबकि ये ठेकेदार का काम है ही नहीं टेक्निकल सैंक्शन लाना, ए लाना ठेकेदार का काम है ही नहीं। इनको तब टेंडर निकालना चाहिए जब इनके पास टेक्निकल सैंक्शन होगी, जब इनके पास ए होगी तब इनको टेंडर निकालना चाहिए। ये तो खुलम खुला करप्शन है। आप जाओ वहां पैसा दे दो, वहां पैसा देकर आप लाओ, फिर हम यहाँ आपका काम करेंगे। ये तो सही, जिसने भी आपको कहा है सही बोला है। उसके अलावा भी कुछ ऑफिसर डिमांड करते होंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो मैंने आपको यहीं से एग्जाम्पल दे दी। टेक्निकल सेक्शन और ए लाने के लिए ठेकेदारों को मजबूर करते हैं कि आप जाओ एससी ऑफिस से, चीफ ऑफिस से लाओ टेक्निकल सेक्शन और वहाँ पैसा दे दो, जबकि ये एक्शन का काम होता है, चाहे वो पीएमजेएस का एक्शन हो, चाहे हाइड्रोलिक डिवीजन का एक्शन हो, चाहे आरईडब्ल्यू का हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का हो। ये तो इनका काम है, ये ठेकेदारों को कंपेल कर दे, आप जाओ वहाँ पैसा देकर आ जाओ। ये तो खुलम खुला करप्शन है। जिसने भी आपको कहा है गलत नहीं कहा है, बिल्कुल सही कहा है। तभी हमें गिला है सरकार से कि एक तरफ से दावा करते हैं कि हम बड़ी ट्रांसपेरेंट सरकार हम चला रहे हैं, दूसरी तरफ से खुलम खुला करप्शन की बातें हो रही। चाहे वो आज तक एलजी शासन था यहाँ, उसमें भी यही हाल थे, उसमें अफसरशाही का ज़्यादा जोर था। अब तो सरकार बनाई पॉपुलर गवर्नमेंट लोगों ने, लेकिन इस सरकार ये कहते हैं हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो एलजी साहब के पास है, एलजी साहब बोलता है इनके पास है। अल्टीमेटली लोग सबर करते हैं, जनरल पब्लिक सबर कर रही है, ठेकेदार सबर कर रहे हैं, आम जनता सबर कर रही है। तो तभी हमने आपको यहाँ तकलीफ दी थी, आज हमने आपको बुलाया यहाँ, ये हमें इश्यूज हाईलाइट करने थे। शुक्रिया।